हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया में हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड की लॉर्ड शिवा टेम्पल यानी भगवान शिव जी का मंदिर कौन सी है? ज़्यादातर लोग शायद श्री अमरनाथ जी का नाम लेंगे, लेकिन वो स्थल एक गुफा यानी केव है। वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में स्थित भगवान शिव जी का मंदिर है गढ़वाल हिमालय के तुंगनाथ मंदिर। फ्रेंड्स, तुंगनाथ जाने के लिए आपको जर्नी की शुरुआत ऋषिकेश से करना पड़ेगा। देहरादून की जॉली ग्रैंट एयरपोर्ट यहाँ की नियरेस्ट एयरपोर्ट है और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है हरिद्वार। या फिर ट्रेन या फ्लाइट में दिल्ली आके फिर वहाँ से फिर से ट्रेन पकड़ के या फिर ISBT कश्मीरी गेट बस स्टैंड से बस पकड़ के भी आप हरिद्वार आ सकते हैं। हरिद्वार से चोपता की डिस्टेंस 186 किलोमीटर और ऋषिकेश से चोपता की डिस्टेंस 163 किलोमीटर है। बेहतर यही होगा कि आप एक गाड़ी पूरी टूर के लिए बुक कर लें, क्योंकि यहाँ लोकल बस या शेयर कैब की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। चोपता से 5 किलोमीटर आगे बनियाकुंड नाम की एक जगह आती है, जो कि बर्ड लवर यानी पक्षी प्रेमियों के लिए पैराडाइज मानी जाती है। ऋषिकेश से चोपता जाने के रास्ते में हमने देवप्रयाग में गाड़ी रोकी। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी ये दो नदियाँ मिलके गंगा का रूप लेती है। संगम स्थल में दोनों नदियाँ की अलग अलग रंग रूप आपको हैरान जरूर करेगी। देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग होकर हम और आगे निकल पड़े। रास्ता काफ़ी स्मूथ है और आसपास के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें और अगर आपके हाथ में टाइम है तो आप चोपता तुंगनाथ टूर के साथ साथ शालिग्राम होके देवरिया ताल या फिर कनक चौड़ी से श्री कार्तिकेय स्वामी मंदिर ट्रेक कर सकते हैं। ये तीनों जगह आसपास ही है। शालिग्राम से देवरिया ताल की ट्रेक शुरू होती है, जो कि पहाड़ों की ऊंचाई में एक बहुत ही सुंदर ग्लेशियर लेक है, और कार्तिकेय स्वामी है गढ़वाल की इकलौती फेमस कार्तिक भगवान की मंदिर, जिसके लिए कनकचौड़ी से यात्रा शुरू करनी पड़ती है। अगर आप डायरेक्ट ऋषिकेश से चोपता आ रहे हैं तो आपको चोपता में नाइट स्टे करनी पड़ेगी, पर अगर आप शालिग्राम या कनकचौड़ी से चोपता आ रहे हैं तो उसी दिन ही आप तुंगनाथ की तरफ निकल सकते हैं। चोपता से तुंगनाथ मंदिर का डिस्टेंस 3.5 किलोमीटर है, जो आप पैदल चल के या फिर पौनी पे सवार होकर कवर कर सकते हैं। ट्रिकर्स के लिए लगेज कैरी करने के लिए पौनी और पोर्टर का भी ऑप्शन है। चोपता में रहने के लिए काफ़ी सारे होटल और होमस्टे है, और क्योंकि ये इलाका केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर आता है, इसलिए आसपास जंगल कैंप्स भी है। तुंगनाथ में स्टे करने के लिए बाबा काली कमली का आश्रम और मंदिर कमेटी का गेस्ट हाउस है। तुंगनाथ से भागीरथी, चौखंबा, गंगोत्री, यमुनोत्री, हाथी, त्रिशूल, नीलकंठ जैसे पिक्स की क्लियर व्यू मिलती है। और हमारी तरह अगर आपकी भी किस्मत साथ दे तो हिमालयन आइबेक्स की झुंड भी आपको दिखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, तुंगनाथ और चंद्रशिला एक ऐसी जगह है जहां रामायण और महाभारत दोनों की कहानी जुड़ी हुई है। तुंगनाथ शब्द का अर्थ है लॉर्ड ऑफ द पिग्स। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांचों पांडवों ने व्यासदेव से भातृ हत्या, गोत्र हत्या और युद्ध के विध्वंस से हुए पापों के प्रायश्चित तथा प्रतिकार पूछे। तब व्यासदेव ने उन्हें वाराणसी जाके महादेव की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करने का निर्देश दिए। लेकिन जब वो पांचों भाई वाराणसी पहुंचे तो भगवान शिव एक सांड की वेश में वाराणसी छोड़ के गढ़वाल में छुप गए। जिस जगह पे वो छुपे थे या खुद को गुप्त रखे थे, उस जगह का नाम है गुप्त काशी। फिर पांडवों ने गुप्त काशी आके शिव जी की जब तलाश की, तब उनके पापों को क्षमा करना मुश्किल है ये सोच के भगवान शिव भूमि में अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन तब भी पांडवों ने उम्मीद नहीं छोड़ी और उनकी तपस्या करने लगे। थोड़ी देर बाद
भगवान शिव जी ने सांड के शरीर के बिखरे हुए टुकड़ों के रूप में गढ़वाल के अलग अलग जगहों से प्रकट हुए। जिन 5 जगह से वो फिर से प्रकट हुए उन स्थानों को पंच केदार कहते हैं। पांडवों ने उन 5 स्थल पे भगवान शिव जी की मंदिर की स्थापना करके अपने पापों की प्रायश्चित किए थे। जहाँ सांड रूपी शिव जी की कुबर या हम्प उठा था उस स्थान को केदारनाथ, जहाँ भुजा के उत्थान हुआ था उसे तुंगनाथ, जहाँ मुख की आविर्भाव हुआ था उसे रुद्रनाथ के नाम से जाना जाता है। केश और नाभि के आविर्भाव स्थल में कल्पेश्वर और मदमहेश्वर के मंदिर बना है। कुछ भक्तों का ये मानना है कि भगवान शिव जी की बाहों के साथ साथ उनकी हृदय भी तुंगनाथ में आविर्भूत हुआ था, पर वहाँ पे भगवान शिव की भुजाओं की शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है। शिव जी के अलावा भी यहाँ भगवान बुद्धा, पंच पांडव और भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जिनकी वहाँ पूजा होती है। मंदिर के सामने नंदिकेश्वर जी की मूर्ति है। पास में माता की भी एक छोटी मंदिर है। जब आप मुख्य मंदिर में पूजा चढ़ा के उसका परिक्रमा करेंगे तो वो मंदिर होके आपको गुजरनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, मंदिर कंपाउंड में किसी भी तरह की फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मंदिर के अंदर की फ़ोटो या वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते। तुंगनाथ मंदिर सर्दियों के मौसम में बर्फबारी की वजह से बंद हो जाती है और तब भगवान तुंगनाथ की पूजा होती है मुखमठ में। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ की हाईएस्ट पॉइंट चंद्रशिला में सनराइज़ देखना चाहते हैं तो आपको रात के 3:30 बजे तुंगनाथ से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तुंगनाथ से चंद्रशिला 1.5 किलोमीटर ट्रैक है और रात के अंधेरे में टॉर्च लेके ये डिस्टेंस कवर करने के लिए लोकल गाइड की मदद लेना ज़रूरी है। कामुट और नंदा देवी के पीछे से सूरज का निकलना और सूरज की किरणों की छूने से धीरे धीरे पहाड़ की हर एक चोटी का अंधेरे से जाग उठना हमारे लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। पैसा वसूल बोलो। चंद्रशिला शब्द का अर्थ है चाँद की पहाड़। माना जाता है कि रावण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उनके निधन के बाद भगवान श्री रामचंद्र ने चंद्रशिला में आके भगवान शिव की कठोर तपस्या किए थे, इसीलिए चंद्रशिला का दूसरा नाम रावणशिला भी है। फ्रेंड्स, तुंगनाथ जी का मंदिर हर साल अक्षय तृतीया का दिन खुलता है और भाई दूज का अगला दिन बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप स्नो कवर्ड तुंगनाथ और चंद्रशिला एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको दिसंबर या जनवरी में यहाँ आना पड़ेगा। और अगर आप स्प्रिंग में यहाँ आते हैं तो आपको रेड पिंक गुरस और रोडोडेंड्रन देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ केदारनाथ की तरह विंटर ट्रेक को लेके कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। चाहे मंदिर खुला हो या बंद, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। आशा रखती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हर टाइम हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की आशा रखते हुए यहीं पे आपसे विदाई मांगते हैं। हर हर महादेव।